मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि आकिब नबी का नाम आने वाला है। जिस प्रकार का उनका प्रदर्शन इस साल रहा, पिछले साल रहा, जितनी उन्होंने विकेटें चटकाई हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जाके चटकाई हैं और कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छा काम किया है। इनफैक्ट इस साल तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उनके आंकड़े बहुत अच्छे हो गए थे। लोग कहते थे कि यॉर्कर नहीं डालते या पेस थोड़ी सी कम है, उन्होंने उस वाली जो बात है उसको भी दरकिनार कर दिया। तो मेरे विचार में आकिब नबी का नाम आना भारतीय टीम में इट्स अ गिवन, मतलब वो सर्टन है, वो सर्टेनिटी है कि होने वाला है। अब सवाल यह है कि कब आएगा, क्या आएगा इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट जो हमारा दौरा है श्रीलंका वाले में शायद ना है। 2 टेस्ट मैच श्रीलंका की परिस्थितियां, वहां पे शायद 3-4 फास्ट बॉलर जो आप लेके जाएंगे शायद वहां नाम ना आए, लेकिन उसके बाद हमें न्यूजीलैंड जाना है, वहां पे हमें 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। उस टीम के अंदर मैं आकिब नबी को जाते हुए 100% देख रहा हूं। आई रियली होप दैट ही स्टेज फिट। अगर वो फिट एंड अवेलेबल है तो मैं तो आज ही उनका नाम लिख दूं उस टीम। अभी तक देखा तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। जिसको लाइन में आगे बॉल रोकना नहीं आता उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रॉपर बैट्समैन है। देखिए हर कोई अपनी ओपिनियन के लिए एंटाइटल्ड होता है। ये मोहम्मद आबिद ने बोला, उनको लगा कि वो स्लॉगर हैं तो उनको पूरा हक है बोलने का कि वो स्लॉगर हैं। आई मीन जिसका जो मन करे वो बोल सकता है, पर क्या वो स्लॉगर है, ये बड़ा सवाल रहेगा ना। कि अगर तो वो स्लॉगर हैं तो फिर आईसीसी की जो T20I रैंकिंग है उसके ऊपर इतने लंबे समय तक नंबर 1 पे नहीं रहेंगे। 4-5 लो स्कोर के बावजूद सेकंड के साथ अभी भी गैप इतना बड़ा कैसे नहीं रहना चाहिए। सी ही इज नॉट अ स्लॉगर। ये मुझे ऐसा लगता है कि वो स्लॉगर नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि के पास शॉट्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। इनफैक्ट वो बंदा स्लॉगर हो ही नहीं सकता तो ऑफ साइड पे छक्के मारता है। आई थिंक दिस नेल्स इट। आप मुझे एक स्लॉगर का नाम बताइए जो ऑफ साइड पे छक्के मारता है। स्लॉगर के मैं 10 नाम बता सकता हूं जो लेग साइड पे छक्के मारते हैं, क्योंकि लेग साइड पे छक्के मारने के लिए बॉटम हैंड का इस्तेमाल करना होता है, ताकत का इस्तेमाल करना होता है। उस तरफ छक्के मारना रिलेटिवली ईजी होता है। ऑफ साइड के ऊपर तो सिर्फ वही छक्का मारेगा जिसके अंदर टेक्निकली सही तरीके से खेलने की आदत होगी, क्योंकि टॉप हैंड से मारने पड़ते हैं, टेक्निकली सीधे बल्ले से मारने पड़ते हैं। वो सामने मारता है, वो ऑफ साइड में मारता है, तो जो उधर मार सकता है वो स्लॉगर नहीं है मेरे यार। पर मोहम्मद आमिर है, वो अपनी ओपिनियन के लिए एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं। माहौल तो ऐसा बनाया गया है कि जैसे भारतीय फ्रेंचाइजीज ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर ही कर दिया कि हम नहीं खरीदने वाले हैं किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी। और मेरा तो यही सवाल है कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। और उसके लिए एक बात और जानना जरूरी है कि जब पिछले साल ये द 100 हुआ था उसके ड्राफ्ट में 50 पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, मेन और वेमेन मिला के, जिन्होंने रजिस्टर किया था। एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ था, एक भी खिलाड़ी। तब तो भारतीय ओनर भी नहीं थे, तब तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो सडनली मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, ऐसी अफवाह फैलाई गई है कि अब आप प्रेशर डाल दो, आप क्योंकि इंडियन ओनर्स आए हैं तो फिर उन पर प्रेशर डाल दो कि अब तो आपको पिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरिटोक्रेसी यहाँ मैटर नहीं करती है। यहाँ मैटर करती है कि आप दिखना चाहिए कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो पिछले साल जो थी वो तो फ्रेंचाइजीज के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था, तो उन्होंने वही किया जो उनकी टीम के लिए सही था। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले जो 5 साल है, 5 टूर्नामेंट हो चुके हैं, 5 एडिशन हो चुके हैं, उसमें सिर्फ 9 पाकिस्तानी खिलाड़ी द 100 का हिस्सा बने थे। मेंस की बात कर रहा हूँ, लड़कियां तो एक भी नहीं खेली है। ऐसा नहीं कि उनके पास अच्छे खिलाड़ी नहीं है, पर वो कभी पिक ही नहीं होते हैं। अब वो पिक इसलिए नहीं होते हैं, वो फ्रेंचाइज को जवाब देना होगा। पर माहौल बहुत अच्छे से बनाया गया और मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्लांटेड स्टोरी और उसके ऊपर सबका बवाल करना वो सिर्फ एक ही तरीके से मुझे नजर आता है कि थोड़ा सा एजेंडा ड्रिवन काम हुआ है। दैट्स व्हाट आई